क्या है जी? गति। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोशन, गति। गति। देखिए, गति से आप लोगों को मन में आता होगा, तरह तरह का ख्याल आता होगा कि गति आखिर है क्या। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, तो अभी गति में हैं, रुके हुए हैं, चुपचाप एकदम हम खड़ हैं। तो इसका मतलब अगर साइंस की भाषा में हम कहेंगे तो किस में है? विराम में। विराम यानी एकदम नहीं हिल रहे हैं, मतलब हिलने कोई दिक्कत नहीं, हिलेंगे तो कोई इसको गति में नहीं कहा जाएगा। हिल रहे हैं चाहे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसको गति में थोड़ी ना बोलेंगे, गति में बोलेंगे हैं? यहीं से ढेला उठाए या कहे कि या मार दिए, तो गति में थोड़ी ना होगा। गति का मतलब कि कुछ जो है दूरी। नहीं तो मान लीजिए जब ऐसे जब खड़े हैं तो ऐसे अगर नचाने लगे ऐसे 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 कोई चीज़ लेकर, चाहे ये बोलेंगे कि ये हाथ को बताइए, हाथ मेरा गति में है, तब बोलिएगा कि हाँ। अब पूरा का पूरा बोलेंगे शरीर मेरा गति में है, नहीं। कुछ दूरी तय करेंगे तब जो है हमारा शरीर जो है गति में आएगा। लेकिन अब ऐसे कुछ कर रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या मेरा हाथ जो है गति में है? तब लोग बोलिएगा हाँ। अभी मेरा हाथ कैसा है? विराम है नो, यानी रुका हुआ है। और एक बात है कि गति का जो परिभाषा अगर सही देना होगा तो समझिए, देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, अभी किस में है? विराम है नो। मान लीजिए कि चल रहे हैं, चल लिए, थोड़ा सा गति किए नो, फिर जो चल रहे हैं, आ गए आगे अपने जगह पर नो, कुछ गति किए, बट किए नहीं गति यहाँ से वहाँ आए, यहाँ से वहाँ गए, वो तो विस्थापन का अभी गति यही बता रहे हैं। अभी दूरी विस्थापन के बाद हटाइए, अभी गति कुछ किए ना, गति यानी यहाँ से वहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ है, तो कुछ हम गति किए, यानी मतलब कि चल रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो समय लगा होगा, बिना समय के गति हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? अब बिना समय के जो है विराम भी नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए हम चुपचाप यहाँ खड़े हैं, खड़े हैं, है ना खड़े, तो खड़े हैं तो क्या समय नहीं लग रहा है? तो हाँ, तो गति का परिभाषा याद रखिएगा कि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, तो समझिए किस में कहा जाएगा? उस वस्तु को गति में कहा जाएगा। और विराम में किसे कहा जाएगा? विराम। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं? विराम। समय उसमें लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है नो? रोशन, समझ में आ रहा है नो? यानी कोई भी वस्तु हो, विराम में हो चाहे गति में हो, अर्पिता जरूर समय उसमें लगेगा। तो गति का परिभाषा याद रखिएगा। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जो समय के साथ बदलती है उसे गति में कहते हैं, वैसी वस्तुएं जो समय के साथ नहीं बदलती है उसे क्या कहते हैं? विराम। वैसे भी आप लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं। गति और यहाँ लगाना है आप लोगों को मति। गति में लगाइएगा थोड़ा मति। गतियाँ जो होती है कई प्रकार की होती है। रैखिक गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तुएं सरल रेखा या वक्र रेखा पर चलती है। एक रैखिक गति किसे कहा जाएगा? कि इसमें वस्तुएं सरल रेखा या वक्र रेखा पर चलती है, उसे क्या कहते हैं? रैखिक गति। सरल रेखा का मतलब होता है कि सोज। यह क्या है? सरल रेखा। अच्छा, रेखा और किरण में आप लोग को अंतर समझ में आता है कि नहीं? बात समझ में? रेखा और किरण, रेखा और किरण में अंतर समझ में आता है? नहीं आता है आप लोगों को? यही तो दो नाम है, रेखावा और किरण। जान ले दी तो रेखा और किरण में अंतर बता सकती है?
हम क्या बोले कि इसमें वस्तुएं एक सरल रेखा या वक्र रेखा पर चलती है। तो रेखा और किरण में अंतर समझ में आना चाहिए नो, रेखा बोल दिए। तो रेखावा को देखते हैं हम लोग और किरणी को। अगर दोनों तरफ मुंह कर लिया, अगर दोनों तरफ कोई मुंह कर लिया नो तो ये रेखावा है। एक ही तरफ अगर मुंह है तो ये समझिए कौन है, किरणी है। किरणी है कि है रेखावा टुए, यानी रेखावा हेन हो जा सकती है, इधर भी जो है जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ, ये हम डायरेक्शन दिए हैं, इसका मतलब कि तीर का चिन्ह लगाए हुए हैं राम जी जैसा, यानी समझिए कि आगे क्या है, रावण है, मारेंगे। इधर भी है तो इसका मतलब कि और एक रावण है, रावण का भाई कुंभकर्ण है, यानी दोनों ओर से तीर चल सकता है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ रेखा का मतलब कि सॉरी किरण का मतलब कि एक ही तरफ जाएगा। अच्छा ऐसे समझिए ना, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। अच्छा ये बताइए हमको कि सूर्य देवता प्रकाश देते हैं, सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि सूर्य देवता प्रकाश ददाती देते हैं। बस सही है नो। तो ये बताइए कि हम लोग क्या कहते हैं कि बड़ा किरनी लागती है रे, ऐसे नहीं बोलते हैं, बड़ा किरण लागता। नहीं सुने क्या आप लोग? सुने नो। तो ये बताइए कि वहाँ से जब प्रकाश चलता है तो किस डायरेक्शन में चलता है, कहीं दिशा में आता है। तो जब भी जो आता है कैसे किरण आती है, किरनी यानी मतलब एक ही तरफ जाएगी, लेकिन रेखा को जो है दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ से मन करे वहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं। यानी इधर भी अनंत हो सकता है, इधर भी अनंत हो सकता है। तो अब आप लोग जो है रेखा और किरनी में अंतर समझ गए नो। यानी रेखावा दोनों तरफ जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी। किरनी एक ही तरफ जाएगी, उसका रास्ता एक ही मालूम है। बन समझ गई? चलिए अब फूल को हम समझाते हैं। बबूनी वक्र रेखा का मतलब ऐसे होता है, यानी थोड़ा डांसिंग करके है वक्र रेखा। इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में बंदूक से छोड़ी गई गोली। जब यहाँ से हम बंदूक आप लोग का गोली मारेंगे, यहाँ से बंदूक चलाएंगे ठीक ठीक, तो गोली का मतलब गोली नाचत जाला का हो, घूम घूम के जाएगी, मारेंगे यहाँ से अंशों को धाई दौड़ जाएगी। बात है कि नहीं? नहीं, अंशों को नहीं मारेंगे, निधि को मारेंगे। बेस्ट स्टूडेंट को निकालेंगे यहाँ से, एक थी धाई 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 खत्म। जैसे जब समझने का मतलब गोली जब मारेंगे तो निधि के होने से घूम के क्या घर दे का घूम के तो नहीं आएगा, और उसका आगे पीछे से लगेगा थोड़ी ना, मारेंगे लीलार पर तो लीलारे पर लगेगा। तो यानी जब पूछेंगे गोली बंदूक से छोड़ी गई गोली किस गति का उदाहरण है? अच्छा आप लोग देखे होंगे ढालू, समझ लीजिए भालू। नहीं तो मारेंगे चटकन से हो जाएगा चालू। ढालू का मतलब होता है, देखिए ये ऐसे, यहाँ से एक बकलोला है, ताको बकलोला छलकता 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 धाई इधर आ जाएगा। यह सब क्या है? ढालू। तो ढालू से सरकता हुआ बकलोला कैसा गति का उदाहरण है? रैखिक गति का नो। चाहे आप लोग रोड पर मोटरसाइकिल जो है हुमाचते हैं, इधर उधर चलाते हैं, चाहे साइकिल ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 नहीं करते हैं, तो समझिए कि वो भी किस गति का उदाहरण है? रैखिक गति का। तो वैसी गति जो वृत्त में चलती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का गति। आप लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो है कौन गति करती है जी? पृथ्वी नु। पृथ्वी के चारों ओर जो है गति कौन करता है? चंद्र। ये गति जो है वहाँ काम कर रही है। इसको याद रख लीजिएगा सिंपल, कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं वृत्त पर चलती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे में हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति, चाहे
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति हो जाएगा। अब जो है दोलनी गति, झुलुआ खूब खेले होंगे, आज भी कहीं कहीं जाते होंगे, मेला वाला में तो खेलते होंगे। तो दोलनी गति में क्या होता है कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे 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 गति करेगी, तो समझिए क्या हो जाएगा। तो जैसे में इसमें क्या हो जाएगा जी, झूला की गति नो। देखिए इसमें क्या होता है कि आवर्त गति में कि इसमें एक समय अंतराल होता है और एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे आप लोग झूला की गति देखें कि मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ से गति मतलब ऐसे कर रही है, गई यहाँ। तो झूला में क्या होता है देखिएगा कि झूला में कभी मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर मतलब ऊपर भी चला जाएगा, नहीं होता है ऊपर, कभी कम भी हो जाएगा, नहीं होता है, कभी और जो है कम हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आवर्त गति में क्या होता है, एक समय होता है कि 2 मिनट में इतना जो इतना से ऐसे झूला इतना गया, तो फिर जो है अगला में यहाँ से कितना जाना चाहिए, इतना ही जो है मत ऊपर जाना चाहिए। बात समझ में आवर्त गति में फिर जो है जाना चाहिए, तो 2 मिनट में कितना, इतना ही बराबर ही, यानी मतलब कि समय उतना ही रहेगा और जो है दूरी मतलब कि उसका उतना ही रहेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे सिलाई मशीन का जो सुई पर नीचे जाती है तो एक समय अंतराल पर जाती होगी और एक निश्चित बिंदु पर उसी पे टाई 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 जो है गिरती होगी। कि और किसी को फैट मारना है तो धाई 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 उसको मारते रहिए। कहिए कि हम सुनिए, अरे पीछे आप लोग अगर गति का परिभाषा पूछते हैं तो कहिएगा हम तो ट्राई कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, धाई 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 मार के दम भर। कहिएगा अब बोलिए, कोई काहे मर रही रे, हम मारे नहीं, एक गति के यूज किए। बोलिए किस गति का एग्जाम्पल है? आवर्त गति का। पूछेगा कि ना वही दिमाग लगाएगा, साइंस पढ़ा होगा, तो कहिए नहीं, एक समय पे मुक्का नहीं गिर रहा था। तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से मारते हैं। अब बोलिएगा, अब सुनिए, अगर एक समय पे मुक्का नहीं गिरेगा तो समझिए कौन गति हो जाएगा, वो दोलनी गति हो जाएगा। लेकिन एक ही समय पे मतलब एक ही मतलब इतना से इतना इतना हथने पे हथने बार बार मतलब गिरी, एक ही ऊंचाई पर जाएगा, फिर गिरेगा, एक ही ऊंचाई जाएगा, बराबर पे गिरेगा तो समझिए कौन हो जाएगा, आवर्त। कभी हुमाच के मार दिया, कभी कम मार दिया, दोलन। तो पूछिएगा अपने में, बस समझ में रहा कि उस लड़ाई झगड़ा हो जी तो मरिए हुमाच के एक फैट। बोलिए कौन गति का हम एग्जाम्पल दिए हैं? तो बोलेगा दोलनी, इधर से मारिएगा। कौन सा गति है? तो बोलेगा राइट खीक, और घुमा के फैट मारिएगा तो वृत्य हो जाएगा। नचा नचा के कोई मारम। तो ये सब गति का एग्जाम्पल है, बात समझ में आ गया तो कुछ जो गतियाँ होती है, थोड़ा इसको मतिया में आप लोग डाल लीजिए। तो इसमें देखिए इतना तो आप लोग समझ में आ गया बबी। चलिए, दोनों बकलोला जो ट्रेन मकारा है, यानी गति में दोनों ट्रेन है। ये मान लीजिए कि पहली जो है ट्रेन है, पहली और दूसरी। पहली ट्रेन को मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो है चल रही है। दूसरी ट्रेन को मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ये भी ट्रेन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये भी जो है ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये बताइए कि बकलोला जो है इसको देख रहा है, ये बकलोली इसको देख रही है, तो क्या पता चलेगा कि ट्रेन जो है गति में है? भले गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एकदम चल रही है, लेकिन इनको दोनों को पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? इसका कारण यह है कि जब तक यह बकलोला चाहे बकलोली बाहर के खिड़की से नहीं झाँकेगा, चाहे किसी नई पेड़ पौधा को देखेगा, तब तक जो है इन दोनों को जो है महसूस नहीं होगा कि ट्रेन जो है गति में है कि नहीं है। वो समझेगा कि विराम में है। भले ट्रेन जान जा कि हिल डुल रही है, उसका अलग बात है, बस समझ में रहा नो, लेकिन वो समझे नहीं करेगा कि गति में है। यानी कहने का मतलब है कि जब तक हम अन्य वस्तु की अपेक्षा यानी तुलना नहीं करेंगे, जब देखेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा वो वस्तु गति में है कि विराम में है। इतना समझ आप लोग आ गया।
अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये भी ट्रेन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसमें बैठे बकलोला बकलोली, इसमें बैठे बकलोला बकलोली को जो है देख रहे हैं दोनों। इसमें बैठे बकलोला बकलोली इनको देख रहा है, और ये जो है बकलोला बकलोली इसको जो है देख रहा है। तो ये बताइए कि इसमें बैठे बकलोला बकलोली को और इसमें बैठे बकलोला बकलोली को क्या ट्रेन जो है गति में चलती हुई प्रतीत होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वो समझेगा कि दोनों ट्रेन क्या है, खड़ा है। भले ट्रेन जहाँ जगह माकता ही सो, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। उसको समझेगा कि हे मैं कहीं नौकी या डेक डाल देगा, उसमें आ जाएगा। आप लोग देखे होंगे जब गए होंगे हावड़ा वावड़ा, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों ट्रेनें एक ही समय आ जाती है सामने सामने, और लगता है कि आराम से उसमें हम चले जाएंगे। लेकिन जॉस इसका जो है चाल बढ़ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तब तो जो है प्रतीत होगा नो, तब तो महसूस होगा कि नहीं। अच्छा, किसको महसूस होगा? इसमें बैठे यात्री को जो है महसूस होगा, किसमें बैठे यात्री को? देखिए, इसमें बैठे यात्री को यह महसूस होगा कि इसका चाल मतलब क्या है, ज़्यादा है, यानी ये भी मतलब गति में है। और इसमें बैठे भी यात्री को जो है महसूस होगा, ऐसा बात हो ना है, लेकिन उसका क्या है, चाल कम है, वो भी गति कर रही है, तभी ताकेगा आ होती है कि ना होती है, पीछे आ रही है, यानी गति दोनों में है। तो और देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन में ई बकलोला, ई बकलोली, ई ड्राइवर बकलोला, अपना जो है ड्राइवर बकलोला गाड़ी चला रहा है, ये दोनों बैठे हुए हैं। और प्लेटफार्म पर कुछ बकलोला बकलोली खड़ हैं। तो अब आप लोग से पूछेंगे कि ट्रेन में बैठे बकलोला और प्लेटफार्म पर जो खड़ है बकलोला, इसके अपेक्षा चाहे इसके सापेक्ष क्या ट्रेन में बैठे बकलोला गति में है कि ट्रेनिया गति में है? तो यही तो आप लोग से पूछे, ट्रेनिया गति में है, बकलोला गति में नहीं है। ट्रेनिया गति में है, ये तो बकलोला चुपचाप बैठा हुआ है और उसको जो है देख रहा है प्लेटफार्म पर बकलोला को। नहीं, ये इतना मत सोचिए। यानी कहने का हमारा मतलब है कि प्लेटफार्म पर बकलोला जो खड़ है वो तो विराम में है, और ट्रेन में बैठे जो बकलोला है वो भी क्या है, विराम में है। कौन गति कर रहा है? ट्रेन। यानी एक को देखेंगे तब जो दूसरा पता चलेगा। अब देखिए उसमें, जैसे आप लोग से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ट्रेन में बैठे हुए यात्री, ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो ये बताइए कि क्या उसमें बैठे व्यक्ति भी गति कर रहे हैं? नहीं, बैठे हम व्यक्ति बोल रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है और कोई व्यक्ति उसमें चल रहा है, तो समझिए कि उस व्यक्ति भी गति कर रहा है और ट्रेन भी गति कर रही है। अब समझ में आ गया नू? ये नहीं बोल दीजिएगा नू कि ट्रेन गति कर रही है तो इसका मतलब कि उसमें बैठे यात्री भी गति कर रहे हैं। वो तो बैठे हैं, वो कहाँ गति कर रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो कल हम आप लोग को जो है दूरी और विस्थापन के बारे में बताए मैं। चलिए।